हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर जो फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके, उसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हमें उपसमुच्चय पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें उपसमुच्चय के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए उपसमुच्चय देखिए क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि हम दो समुच्चय लेंगे, एक हमने ले लिया ए और एक ले लिया बी। तो देखिए, जो ए है वो छोटा समुच्चय होगा, ठीक है, और बी होगा वो बड़ा समुच्चय होगा। तो जो ए के जो अवयव होंगे, मतलब जो ए जो समुच्चय होगा वो बी के अंदर आ जाएगा, मतलब ए के जितने भी अवयव होंगे वो सारे बी में होंगे। ठीक है, देखिए अब मैं इसको एग्जांपल से थोड़ा बताती हूँ। जैसे ए में हमने ले लिया आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। जैसे हमने एक समुच्चय बनाया ए और उसमें जो आपकी क्लास है 11th, उसके सारे स्टूडेंट को उसमें ले लिया, ठीक है। और एक समुच्चय हमने बनाया बी, उसमें हमने आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय लिया, मतलब बी समुच्चय में हमने आपके सारे जो स्कूल के पूरे स्कूल के विद्यार्थी हैं उन सबको लिया है। अब आप बताइए कि जो ए जो होगा, जो ए होगा, जैसे आपकी क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन सबका नाम वो सारे जो आपके पूरे विद्यालय के जो विद्यार्थी होंगे उनमें आएगा, उस समुच्चय में उन सबका आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए है वो बी के अंदर आएगा। तो इसको देखिए हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ये होता है उपसमुच्चय का निशान। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ से कट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखिए मैं आपको अगला बताती हूँ। जैसे हमने एक समुच्चय लिया एक्स में ए बी सी और एक लिया हमने वाई में ए बी सी डी ई ए एफ। अब देखिए जो एक्स के देखिए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और वाई में देखिए ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी आ रहे हैं ना। जो वाई में और एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा रहने दीजिए, हमें सिर्फ इतने देखने हैं कि ये इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये जो एक्स है, ठीक है, वो वाई का उपसमुच्चय है। जो एक्स है वो वाई का उपसमुच्चय है। ओके, नेक्स्ट देखिए मैं आपको और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे देखिए जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है वो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है उसका एक उपसमुच्चय है। ठीक है, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है वो जो वास्तविक संख्याओं को जो समुच्चय है उसका उपसमुच्चय है। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। जो आर होती हैं वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक, सम, विषम, जो भी जिस तरीके की सारी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं नहीं आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप वो तो अभी तो आपके में है नहीं, आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं में ये सारे नंबर्स आते हैं, मतलब सब नंबर्स आते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या भी आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उपसमुच्चय है, क्योंकि जो क्यू में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे आर के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। यदि ए हमने कोई सेट ले लिया, 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है। ए क्या है, 56 के हमें सारे भाजक लिखने हैं। भाजक का मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे 56 में भाग चला जाए। तो देखिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 से भी 56 में भाग चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 8 56, फिर 8 से भी चला जाएगा, फिर किससे जाएगा बताइए, 9 10 11 12, 13 से भी नहीं जाएगा, 14, और 14 के बाद फिर किससे जाएगा, 28। ठीक है, 28 दूनी 56 होते हैं। ओके, तो ये 28 और 56, तो ये देखिए क्या हो गया ए। तो ए हमने 56 के सारे भाजक ले लिए। ओके, और हमसे एक बोला है कि बी एक सेट हमें और लेना है। वो क्या लेना है, देखिए बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। ठीक है, इसमें हमें क्या लेने हैं, अभाज्य भाजक। पिछली एक्सरसाइज में हमने अच्छे से पढ़ा था ये चीज़ कि भाज्य के कैसे लेते हैं, अभाज्य के कैसे लेते हैं। तो देखिए अभाज्य भाजक लेने हैं, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं में सिर्फ 1 से और स्वयं से ही भाग जाता है, उस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो संख्या स्वयं होती है या फिर 1 होता है। ओके, तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या है, 1 तो अभाज्य है, भाज्य किसी में नहीं आता। 2 से स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो 2 एक अभाज्य नंबर है, तो 56 का एक भाजक हो गया 2। 4 तो अभाज्य है नहीं,
7 हो गया। 7 के बाद बताइए अब इसमें कोई भाज्य संख्या है? नहीं है। 2 और 7 हमें 2 ही एलिमेंट्स मिले, तो हमसे ये कहा है कि बी ए का उपसमुच्चय है। अब देखिए हमसे उल्टा, इसमें हम उल्टा देख रहे हैं, ठीक है। बी को देख रहे हैं कि वो ए का उपसमुच्चय है या नहीं है। देखिए बी में 2 एलिमेंट आए 2 और 7, ओके। तो ये देखिए 2 और 7 ये एलिमेंट सारे ए में हैं, तो बी क्या है? ए का उपसमुच्चय, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए हमने एक समुच्चय लिया ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए ई आई ओ यू, ओके। और बी हमने एक लिया है, इसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी डी। अब देखिए ए में ए है, इसमें ए है, ई आई ओ यू। अब देखिए इसके और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक भी बी में नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट समान उससे कुछ नहीं होता, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए थे, ठीक है। या फिर इसके सारे इसमें होते, इसमें ज़्यादा होते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कट का ऐसे करके निशान लगा देंगे और बी लिख देंगे, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है उचित उपसमुच्चय। अब देखिए उचित उपसमुच्चय क्या होता है? यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और यदि ए बी का सबसेट है मतलब उपसमुच्चय है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय है तथा बी ए का अधिसमुच्चय है। अब देखिए मैं इसको समझाती हूँ प्रैक्टिकली कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए ए में हमने अभी ले लिए 3 1 2 3, ठीक है। और बी में हमने अभी ले लिए 1 2 3 4। अब देखिए ए जो है ए के सारे अवयव बी में है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। अब देखिए बी में एक एलिमेंट रह गया, ज़्यादा रह गया, तो जब इधर इस वाले सेट में अगर एलिमेंट रह जाए, ठीक है, इसमें एलिमेंट रह जाए, तो जो ए होता है वो बी का उचित उपसमुच्चय होता है, ओके। और अगर मैं कोई ऐसा सेट लेती, जैसे मैं ए में ले लेती 1 2 3 और बी में भी ले लेती 1 2 3, ठीक है, तो ए के सारे अभी बी में होते तो ए इस सबसेट ऑफ बी होता, लेकिन साथ के साथ ए बराबर बी भी हो जाता। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम उचित उपसमुच्चय नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? इसे कहते हैं उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, जिसमें बी में कुछ एलिमेंट्स रह जाए, चाहे वो एक ही एलिमेंट हो, और ऐसी कंडीशन में जो बी होगा इसको हम ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, ओके। अब देखिए आगे एकल समुच्चय वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हमने ए में कोई एलिमेंट ले लिया ए या 1, कुछ भी, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसके बाद देखिए 2 पॉइंट्स हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। हम कोई भी समुच्चय लेंगे वो अपने खुद का उपसमुच्चय होता है। जैसे अगर मैंने ए में कोई एलिमेंट ले लिया, ए में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2, तो जो ए होता है वो खुद का अपने का सबसेट होता है, ओके। यहाँ ए लिखेंगे इस तरीके से, मतलब कोई भी समुच्चय अपने खुद का उपसमुच्चय होता है। नेक्स्ट देखिए रिक्त समुच्चय फाई, या देखिए एक रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था फाई, या फिर इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय को, या तो फाई या फिर ऐसे करके ब्रैकेट दिखा दीजिए, सिर्फ खाली ब्रैकेट। प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। जो फाई होता है वो कोई भी हम समुच्चय का अगर उपसमुच्चय लेंगे तो वो उसका प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम 1.3 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थानों में हमें या तो सबसेट का या फिर नॉट सबसेट का निशान लगाना है, तो पहचानिए। देखिए अब हम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये है हमारे पास 2 3 4 और इधर हमें दूसरा सेट दिया है 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है कि सबसेट है या नहीं है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसेट है, ओके। ए बी सी, अब देखिए इसमें ए बी सी और इसमें क्या है बी सी डी। अब देखिए इसका बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये सबसेट नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। हमने एक विद्यार्थी लिया, वो कौन सी क्लास का है? 11th का। और एक दूसरा हमने सेट बनाया, उसमें हमने विद्यालय के पूरे विद्यार्थी रखे हैं। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो अगर हम आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थियों को एक जगह खड़ा करेंगे और एक जगह आपके 11th क्लास के एक विद्यार्थी को खड़ा करेंगे, 11th क्लास के विद्यार्थियों को, तो वो 11th क्लास के विद्यार्थी सारे किस में आएंगे? पूरे विद्यार्थियों में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसेट है, ओके। अब देखिए अगला
एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, हमने कोई समतल ले लिया और उसमें हमने एक वृत्त बना लिया। ओके, और दूसरा हमने सबसेट लिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब हमने दूसरा एक लिया कि जिसका एक ऐसा वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ओके, अब देखिए एक में तो हमने बहुत सारे वृत्त ले लिए और एक में ले लिया एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या सिर्फ 1 इकाई है, तो 1 इकाई त्रिज्या का तो एक वृत्त बनेगा, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वृत्त हैं, कितनी भी 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के, मैं कितनी भी त्रिज्या लेकर और वृत्त छोटे बड़े वृत्त बना दूँ, कोई एक वृत्त मुझे बनाना है, मैं कितनी भी त्रिज्या का बना सकती हूँ। और इधर साइड मुझे क्या लेना है, सिर्फ जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्योंकि एक के अंदर तो सिर्फ एक त्रिज्या वाला ही आएगा, बाकी सब तो रह जाएंगे ना। अगर ये उल्टा दिया होता तो सही हो जाता। अगला देखिए, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, हमने समतल में त्रिभुज बना लिए, एक ऐसा बना लिया, एक ऐसा बना लिया, एक इस तरीके से बना लिया। ठीक है, एक और बना लिया, मतलब कि हम समतल में बहुत सारे त्रिभुज बना लिए। और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, और एक हमने क्या ले लिया, आयत ले लिया। अब बताइए, ये आयत है, ये त्रिभुज है, क्या कोई त्रिभुज आयत के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों? आयत और त्रिभुज का तो बिल्कुल सिस्टम ही अलग हो गया। आयत में 4 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है वो आयत का सबसेट हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर लगेगा नॉट सबसेट। ओके, अगला, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमने एक लिया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और हमने एक दूसरा सेट बनाया जिसमें हमने बहुत सारे त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, ठीक है, समद्विबाहु, कैसा भी ले लीजिए। ओके, अब बताइए जो समबाहु त्रिभुज है वो तो इन सारे त्रिभुजों के अंदर में आएगा ना। सारे त्रिभुज हम लेंगे तो उसमें समबाहु त्रिभुज ऑटोमेटिक आएगा, तो इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज वाला सेट होगा वो सारे त्रिभुज वाला सेट होगा, उसका सबसेट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या लेनी है और प्राकृतिक लेनी है। प्राकृतिक का मतलब पॉजिटिव सम संख्याएं लेनी है। ओके, तो बनाइए, देखिए सेट ये वाला 2 4 6 8 इस तरीके से सेट बनेगा, आगे जाएगा। अब देखिए इसका सेट बनाते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में देखिए क्या आती है, माइनस के नंबर भी आएंगे, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6। अब देखिए जब हम ये वाला सेट ले रहे हैं तो देखिए ये वाला सेट इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये वाला सेट आएगा पूरा, तो इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला सेट हो गया समप्राकृतिक संख्या का, ये इसका सबसेट हो गया। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि सही है कि गलत है। अब देखिए इसमें हमें दिया है पहले ए बी इज़ नॉट सबसेट बी सी ए, तो बताइए सही है कि गलत है। देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो भाई ये तो सबसेट है ना, लेकिन इसमें कट लगा है कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे निशान आएगा गलत का। आगे देखिए ए ई, एक हमारे पास एक है ए और ई। ठीक है, ये एक हमारे पास सेट है। और एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब हमें इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लेने हैं, तो हमने स्वर ले लिए ए ई आई ओ यू। अब देखिए इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ये इसमें पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये तो हमारा सही है। अगला देखिए 1 2 3 और 1 3 5, 1 है इसमें, इसमें है, 3 इसमें है। अब देखिए इसका 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो अब देखिए इसमें सबसेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब देखिए ए देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि जो ए है वो इसका सबसेट है। देखिए ए इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ए इसका सबसेट है। अगला देखिए लास्ट, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें ए, ये निशान किसका है, एलिमेंट का, जो कि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ओके, एलिमेंट को इसमें हमें एलिमेंट का निशान लगा के दिखा रहा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? अगर इस तरीके से लिखा होता कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो ये सही होता। लेकिन देखिए यहाँ पे सेट बना रहा है, और सेट बना के फिर एलिमेंट कह रहा है, तो भाई सेट एलिमेंट नहीं होता है, सेट तो क्या बनता है, सबसेट बनता है। अगर हमें एलिमेंट दिखाना है कि ए एलिमेंट है, तो यहाँ पे इस तरीके का निशान आएगा। ओके, तो ये वाला भी गलत है। इसके बाद देखिए इसका लास्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या लिखनी है। लिखिए भाई 2 4, अब 6 से कम लेनी है तो सिर्फ 2 4 लेंगे।
और दूसरे साइड देखिए क्या बन रहा है, एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली भी संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 6 9, 9 के बाद फिर 12, ठीक है, और 13 कितना आएगा 18, ठीक है, 18 के बाद फिर 36। ओके, अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो देखिए ये दोनों एलिमेंट हमें इसमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये वाला भी सही है। ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि उपसमुच्चय क्या होता है। ओके, और इसके दोनों क्वेश्चंस कर लिए। अब इससे अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आगे पॉवर घात समुच्चय के और सार्वत्रिक समुच्चय वगैरह के। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।